पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के जिस भी राज्य में सरकार बनी उस राज्य में वो अंतर कलह को संभाल नहीं पाई। पिछले सालों में राजस्थासे देखा हो या फिर छत्तीसगढ़ देखा हो या फिर जब से 2023 से सरकार बनी है कर्नाटक में भी पार्टी दो गुटों में बटी है। एक गुट सिद्धरामैया का है तो दूसरा गुट डीके शिव कुमार का है। आप सब जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तब किस तरीके से दोनों खेमे आपस में रस्साकसी कर रहे थे। दिल्ली ने बात संभाली और सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद ढाई साल वाला फॉर्मूला निकलकर सामने आया। सिद्धरामैया ने उसे इनकार किया, डीके शिव कुमार ने कहा कि ऐसी बात हुई थी, सिद्धरामैया ने इनकार किया। लेकिन अब एक फिर बड़ा दांव चलने की फिराक में दोनों नेता हैं। डीके शिव कुमार के जो समर्थित विधायक हैं वो उनकी एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं और इसी बीच सिद्धरामैया 27 विधायकों के साथ विदेश उड़ जाने की तैयारी में है। 6 मार्च से बजट भी शुरू होने वाला है, तो क्या रणनीति फिलहाल दोनों नेता आपस में अपना रहे हैं, आज उस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत स्वागत आपका। चल क्या रहा है कर्नाटक में? मतलब 3 राज्यों में तो सरकार है, वहां भी संभल नहीं पा रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए विपक्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जो समस्या पैदा कर सकती है, कांग्रेस खुद में एक समस्या बनी हुई है। जहां जहां ये सरकार बनाती है वहां वहां अपनों से ही घिर जाती है। आपने उदाहरण दिया राजस्थान का, आपने उदाहरण दिया छत्तीसगढ़ का, जोड़ लीजिए मध्य प्रदेश को। जो डर है ना कर्नाटक में, वो मध्य प्रदेश का है कि कहीं मध्य प्रदेश वाला हाल ना हो जाए, और ये होने जा रहा है। डीके शिव कुमार जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कर्नाटका में, और उनकी बड़ी पैठ है, बड़ी पहुंच मानी जाती है। वे चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने और वे बार बार ऐसा कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। सीधे तौर पर कहते हैं, ऐसा नहीं कि छुपा छुपम का खेल खेल रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुझे बनना है। लेकिन सिद्धरामैया को लेकर के जिस तरीके से चीजें चल रही है वो सबके सामने है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये कांग्रेस के लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है। और डीके शिव कुमार को अगर कांग्रेस नहीं बनाती है तो यकीन मानिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए जहां पर डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को बचाने की पुरजोर कोशिश की है। जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी के भीतर हाल के दिनों में अमित शाह की है, कुछ वैसी ही भूमिका कांग्रेस के भीतर डीके शिव कुमार की है। भले ही वो क्षेत्रीय राजनीति करते हो और कर्नाटक तक सिमटे हुए हो, लेकिन देश स्तर पर कभी भी कहीं भी कांग्रेस संकट में फंसती है तो आगे कौन आता है उसको बचाने के लिए? डीके शिव कुमार। होटल का प्रबंध कौन करता है? डीके शिव कुमार। बसों में कांग्रेसी विधायकों को भर करके सुरक्षित स्थानों पर रखने की जिम्मेवारी कौन उठाता है? डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार राहुल गांधी के हनुमान है, कांग्रेस के हनुमान है, संकट मोचक है। लेकिन ये हनुमान अब कुछ मांग रहा है तो इसको देने की स्थिति में शीर्ष नेतृत्व तो शायद नहीं है। वरना आपका जो संगठन में इतना बड़ा चेहरा हो, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो कर्नाटका में, और जिसके बदौलत आप चुनाव जीते हो, शिव कुमार की बड़ी भूमिका रही थी कर्नाटक में कांग्रेस को चुनाव जितवाने में, उसको आप इस तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका यही कारण है कि कांग्रेस आज की तारीख में कर्नाटका में 3 भागों में बट गई है। एक मुख्यमंत्री का खेमा है, एक डीके शिव कुमार का खेमा है, और एक वैसे लोग हैं जो इन दोनों गुटों की आपसी कलह से ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान होगा। वे लोग अलग नाराज हैं कि ये लोग आपस में रस्साकसी कर रहे हैं। तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा? 2023 तो जीत लिए, उसके बाद की स्थिति क्या बनेगी? उससे डरे से हमें जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लोग हैं, उहापोह की स्थिति है। और अगर ऐसी स्थिति बनी हुई रही तो यकीन मानिए कांग्रेस को अन्य राज्यों में भी जो नैरेटिव परसेप्शन बनता है, जिसके आधार पर चुनाव होता है, वो नुकसान इनको झेलना पड़ेगा। केरल में झेलना पड़ेगा, तमिलनाडु में झेलना पड़ेगा, असम में झेलना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में तो शून्य पर आउट हो गए हैं, तो इनकी कोई स्थिति ही नहीं बन रही है कि वो लड़ाई में आ सके। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस है मजबूत स्थिति में, उन राज्यों में साल 2 साल में चुनाव होना है, और उसके पहले आपके एक मजबूत राज्य में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इसका संदेश क्या जा रहा है? आपके असम में आपका प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, आपका कर्नाटका का प्रदेश अध्यक्ष जहां आप सत्ता में है वो आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग रहा है, या फिर आपकी ही सरकार को गिराने पर तुला हुआ है। डीके शिव कुमार को आसान मत मानिए। कांग्रेस अगर राहुल गांधी या कोई भी ये सोच करके चल रहा होगा कि डीके शिव कुमार को मना ले जाएंगे तो ये आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश विधायक आज की तारीख में कर्नाटका में डीके शिव कुमार के साथ है, न कि मुख्यमंत्री के साथ।
यही कारण है कि जो आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो 27 विधायकों को लेकर के विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, वो डीके शिव कुमार का डर है। वो चाह रहे हैं कि हम नहीं रहे तो डीके शिव कुमार भी नहीं बने। जो मध्य प्रदेश में खेल हुआ था वैसे ही पुनरावृत्ति यहां पर करने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए, डर किसको है? मुख्यमंत्री को डर है। जो सत्ता में चला रहा है उसी को डर है कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कि आप कमजोर मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार आप पर बहुत बुरी तरीके से हावी है, पूरी तरीके से हावी है, और आप उनके प्रभाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यकीन मानिए, डीके शिव कुमार जिस दिन पूरी तरीके से मन बना लेंगे, वो खुद तो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भविष्य तय करेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में नहीं रहेगी, ये तय मान लीजिए। और हाल के दिनों में डीके शिव कुमार कांग्रेस के लाइन से भी अलग थलग नजर आए हैं। अच्छा सर, ऐसे में ना दो सवाल मेरे हैं। एक तो पहला सवाल तो ये कि कर्नाटक में पहले ऐसा हो चुका है, उससे भी कांग्रेस पार्टी सीख नहीं ले रही है, तो क्या शीर्ष नेतृत्व जो है, या फिर सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि जो 3 पावर सेंटर गांधी परिवार के हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनके भीतर इतना दम नहीं रहा है कि किसी राज्य की अंतर्कलह को वो समेट पाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि विदेश अगर 27 विधायकों को ले जाएंगे, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए? लेकर तो उसी राज्य में आएंगे ना। समर्थन 136 विधायकों का उनके डीके शिव कुमार के साथ है, तो टाल ही तो सकते हैं आप 2-4-10 दिन के लिए, रोक तो नहीं सकते। नहीं रोक सकते। और सबसे बड़ा संकट ये है कांग्रेस के लिए, परसेप्शन और नैरेटिव जो खराब होगा उसके हिसाब से मामला ये है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से आते हैं ना, यहां आपका यहीं से, कर्नाटक से। उनका गुट क्या कर रहा है उनका या उनकी स्थिति, उनका भी एक गुट है, उनका भी एक गुट है जो दलित विमर्श की राजनीति में, तो वो लोग किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं। वो तो बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना सर। उत्तराधिकार की लड़ाई है। हाँ, यही पेज जो फंसा हुआ है ना, कांग्रेस यहीं पर फंस चुकी है। आपने 3 पावर सेंटर बताया, चौथा पावर सेंटर भी उसमें जोड़ लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो भी खेल में शामिल है, लेकिन मुखर होकर के सामने नहीं आ रहे हैं। या फिर यह भी समझ लीजिए कि हो सकता है, या ऐसा कि शिव कुमार को वही पुश कर रहे हो कि इनको हटाओ और 2.5 साल के लिए तुम, और बेटे को फिर हम देखेंगे क्या करना है। उस तरीके से ये उत्तराधिकार की भी लड़ाई चल रही है। और बार बार जब डीके शिव कुमार ने कहा तो कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी तो उस पर कोई नाराजगी नहीं जाहिर की गई थी। पहले भी तो डीके शिव कुमार ने कहा है ना कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, तय कीजिए, नहीं कर पाए। और नए लोगों को जब तक आप राजनीति में नहीं मौका देंगे, पुराने घोड़े पर कब तक सवारी करते रहेंगे। राजस्थान वाला हाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश वाला हाल हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में जो आपका हाल हुआ है वही हाल हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से अगर आप चलाना चाहते हैं सत्ता मिलने के बाद भी, तो भविष्य आपका बेहतर नहीं है। कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही, और कर्नाटक जहां से सबसे ज्यादा संसाधन आज की तारीख में कांग्रेस को आ रहा है, एकमात्र मजबूत राज्य जहां कांग्रेस सब कुछ पा रही है जहां से, और उस राज्य को अगर आप गंवा देंगे, और उम्मीदें भी हैं, कहीं अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें कर्नाटक में कांग्रेस के लिए है तो वो कर्नाटक राज्य ही है। और उस राज्य को इस तरीके से आप 2 बिलियों की लड़ाई में, 3 बिलियों की लड़ाई में, 4 बिलियों की लड़ाई में अगर गंवा देंगे, तो आपसे बेवकूफ तो कोई नहीं होगा। और राहुल गांधी आंख मूंदे हुए, सोनिया गांधी आंख मूंदे हुई है, प्रियंका गांधी, हालांकि नहीं सर आंख तो मूंदे हुए, लेकिन नासमझ तो नहीं है ना तीनों ही, कि अगर खड़गे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनका भी हित होगा। तो क्या ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं सकते? इनके हद मतलब अधिकार क्षेत्र से कहीं कि इनकी पावर से बाहर बात जा चुकी है। देखिए, डीके शिव कुमार तो इनके एंड से बाहर जा चुके हैं। पहले भी डीके शिव कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेहद करीब जाते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से केरल में शशि थरूर जाते हुए दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते हुए दिखते हैं, उसी तरीके से डीके शिव कुमार कई बार भारतीय जनता पार्टी के करीब जाते हुए दिखे हैं। ऐसी मीडिया में भी हलचल हुई कि डीके शिव कुमार जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अगर कुछ इधर उधर की बात बनी और बिगड़ी, तो हो सकता है कि डीके शिव कुमार को भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे दे। कांग्रेस अगर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं रही तो डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार चला सकते हैं। इसीलिए डीके शिव कुमार पूरी हनक के साथ कर्नाटक की राजनीति में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और यही कारण है कि सिद्धारमैया जैसे मुख्यमंत्री डरे हुए, सहमे हुए, और मात्र 27 विधायक क्यों? आप तो मुख्यमंत्री हैं, सभी विधायकों को विदेश ले जा सकते थे।
या फिर आपके पास आधे विधायक भी नहीं है, कांग्रेस के जो कुल विधायक हैं उसके आधे विधायक भी आपके पास नहीं है जिनको आप विधायक ये विदेश ले जा सके। यानी 27 के अलावा जितने भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के साथ हैं, तो वहां तो पार्टी टूट सकती है। डीके शिव कुमार नई पार्टी बना सकते हैं और नई पार्टी बना करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या जोड़ तोड़ इधर उधर के सहयोग से वो सरकार चला सकते हैं। इस स्थिति में डीके शिव कुमार है। लगता है कांग्रेस को कोई अभिशाप लगा हुआ है कि आने वाले दिनों में वो पूर्णकालिक सरकार नहीं चला पाएंगे। अरे मिली ना सत्ता मध्य प्रदेश में, गवा दिया आपने, 3-13 करके राजस्थान में आपको सरकार चलानी पड़ी। कैसे महाराष्ट्र में गठबंधन में आप थे और गठबंधन की क्या लुटिया डूब गई। इन्हीं वजहों से तो लुटिया डूब रही है ना। मौका जहां मिलता है उसको भी आप गंवा देते हैं। नहीं चलेगा। अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अगर चलाना चाहेगी तो चलेगा क्या? कोई भी पार्टी अगर इस तरीके से, इस अंतर कलह से, इस अंतर द्वंद के मन से पार्टी को चलाना चाहे, नहीं चलेगी। जनता भी छिटकेंगे कि हम तो इनको सत्ता दे देते हैं लेकिन ये सत्ता को संभाल नहीं पाते हैं। बिल्लियों को, जो ये आपस में जो बिल्लियां लड़ रही हैं कर्नाटक में, कांग्रेस के बिल्ली बिल्ला जो कह लीजिए जो लड़ रहे हैं, इसको शीर्ष नेतृत्व तो कमान कसने की स्थिति में ही नहीं है। आए दिन बयानबाजियां होती हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ उस दिन से बयानबाजियां हो रही हैं और उस दिन से ही चर्चा है कि चार खेमों में कांग्रेस बटी हुई है और सभी की नजर है कि आज गिरेगी कर्नाटक की सरकार या कल गिरेगी कर्नाटक की सरकार या परसों गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार। ये तो गनीमत है कि डीके शिव कुमार ने अभी तक ऑपरेशन नहीं किया है। एहसानमंद होना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, कि डीके शिव कुमार ने अभी तक वो कदम नहीं उठाया है जो वो उठा सकते हैं सफलतापूर्वक। वे कांग्रेस को तोड़ सकते हैं, कांग्रेस से बाहर जा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। मतलब संयम बरते हुए अभी डीके शिव कुमार है तभी। अच्छा, इसकी एक वजह और सामने आती है, शीर्ष नेतृत्व अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो मतलब शीर्ष नेतृत्व आपका नाम करो, शीर्ष नेतृत्व खोखला हो चुका है। उसकी बात में इतना दम नहीं है, उसकी बात में इतना वजन नहीं है कि उसी की पार्टी के नेता, उसी का पार्टी का वो मुख्यमंत्री जिसे बनाया गया है डीके शिव कुमार के ऊपर तरजीह देकर, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य का खतरा बढ़ जाता है और आने वाले दिनों में अब जरूर देखेंगे कि कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में कुछ बहुत बड़ी हलचल जरूर देखने को मिलेगी। सर, बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।